जम्मू के तमाम लोगों की इस समय जो है वो नजरें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो इलेक्शन 11 तारीख को होने जा रही है उस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हालांकि दो टीमें यहां पर इस बार मैदान में हैं। एक तरफ अरुण गुप्ता जी जो कि पहले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीम राकेश गुप्ता जी की, वो भी मैदान में है। जबरदस्त जो मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। और ऐसे में टीम राकेश गुप्ता जी की बात करें तो उनके बारे में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनके साथ लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन पता तब चलेगा जब 11 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो एक्टिव मेंबर हैं राघव महाजन जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। राघव जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो इलेक्शन है वो 11 तारीख को होगा और तमाम जम्मू के जितने भी व्यापारी हैं या फिर जो मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनकी निगाहें इस समय उस पर है, किस तरह से देखते हैं? थैंक यू नरेंद्र। बहुत ही उत्साह इस समय जो है वो व्यापारी वर्ग में है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्यापारी वर्ग की एक बैकबोन है। व्यापारी वर्ग की जगह जगह आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनी हैं, मार्केट्स की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, लेकिन उन सब की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइजेशन में 3200 मेंबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 3200 मेंबर्स जो हैं इस वोटिंग में कंटेस्ट कर रहेंगे, वोटिंग में मतलब अपना हिस्सा देंगे। लेकिन वहीं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय जो है निगाहें सबकी वहां बनी है कि कौन जीत कर आएगा। क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हर 2 साल के बाद इलेक्शंस होती हैं। तो अरुण जी की जो टीम है वो इस बारी, एक बात मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शंस वो टीम में हो रही हैं। और ये टीम में इलेक्शन का कंटेस्ट करना ये टीम राकेश ने शुरू किया है। राकेश जी ने अपनी टीम उतारी और उसके साथ ही अरुण जी ने भी अपनी टीम उतार दी। यानी कि 6-6 लोग जो हैं दोनों टीम्स में हैं, और एक जो कैंडिडेट है वो ट्रेजरर की पोस्ट पे इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वही आपको बताऊं कि चैम्बर इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जो है 2023 की इलेक्शंस की अगर बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं रिगिंग का माहौल बना था। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट हो रही है तो इलेक्शन प्रेसिडेंट जो भी हैं हम में से ही हैं, लेकिन उनको ऐसा चाहिए कि जितना भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रोसेस हो सके उतना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का प्रोसेस रहना चाहिए। हालांकि सुनने में ये आया कि इस बारी राकेश जी ने डिमांड की थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके, और अंडर द सुपरविजन ऑफ डीसी कंसर्न या एसएसपी कंसर्न होना चाहिए था। और इसके लिए आई थिंक कितनी सी डिमांड के लिए ही उन्होंने कोर्ट का सहारा भी लिया था। तो अभी तक सुनने में ये आया है कि इन सब चीजों को मद्देनजर रखते इलेक्शन प्रेसिडेंट ने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसएसपी कंसर्न को चिट्ठी मूव की है कि इलेक्शंस जो है वो हम भी यही चाहते हैं कि आपकी सुपरविजन में हो, फ्री एंड फेयर हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, और व्यापारी वर्ग जो है वो इसी तरह से आप लोगों के साथ जुड़ा रहे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन है नरेंद्र, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं एम्स की, तो राकेश गुप्ता आज से 4 साल पहले जब प्रेसिडेंट थे उस दौरान एम्स की एजिटेशन हुई थी, और एजिटेशंस जो हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से ही शुरू हुई थी और एम्स लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस में ही खत्म हुई थी। तो इसलिए ये इलेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्योंकि जम्मू के मुद्दे, व्यापारियों के मुद्दे उठाने के लिए यही एक ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार जब भी लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी मेंबर्स रहते हैं, चाहे वो प्रधान हो या बाकी जो लोग हैं, उनको जब जिताकर आगे भेजते हैं तो बहुत उम्मीदें होती हैं। लेकिन हमने देखा कि कई बार लोगों के बीच में चैम्बर्स के प्रति गुस्सा भी देखने को मिला कि भाई जैसे काम होना चाहिए वैसे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो आइंदा अगर जिस तरह से अब इस बार जो इलेक्शंस हैं, इस बार लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि आप भी एक एक्टिव मेंबर हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप इस इलेक्शंस के बाद? देखो नरेंद्र, मैंने पहले भी कहा कि लोगों की उम्मीदों पे उतरना एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको बात बताऊं, इस समय अगर हम बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन जम्मू के लिए जब आपने कुछ भी लेना है तो आपको दहाड़ना पड़ता है। आज आपने देखा होगा, बीइंग चौथा सितंबर आप भी खबर कवर करते रहते हैं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने जो आज वो प्रोटेस्ट किया, डीसी ऑफिस गए और वो किया, उनको भी सड़कों पे आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ताकतें जो हैं वो लगी रहती हैं, इन सब चीजों के लिए दहाड़ना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है। आज आपने कहा कि लोगों का रोष रहता है, लोग सेटिस्फाइड कई बार नहीं रहते हैं।
वो उसके पीछे मैं आपको बताऊं, बात ये है कि इस 4 साल के टेन्योर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने मेंबर्स हैं वो काफी निराश रहे। वो क्यों निराश रहे? क्योंकि एनलार्जमेंट की बात किसी ने नहीं की। व्यापारी वर्ग इस समय इतना परेशान है। व्यापारी वर्ग को, आपको मैं बताऊं, पहलगाम अटैक की बात मैं अगर करूं तो पहलगाम में जो है, मैं पहले तो सीधा बताऊं कि टेररिस्ट अटैक तो मैं उसको बोलता नहीं, वो एक हत्याकांड है। और उस हत्याकांड का इफेक्ट एनलार्जमेंट में अगर किसी को हुआ है तो वो व्यापारी वर्ग को हुआ है। और सिटिंग प्रेसिडेंट अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थे या टीम पूरी थी, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम ने क्या होम कमिश्नर को इसके लिए चिट्ठी लिखी कि व्यापारी कहां जाएगा? वहां पे सिक्योरिटी लैब्स देखने को मिला। आपने व्यापारी के लिए नहीं सोचा। आज ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, आज ट्रांसपोर्टर्स की बुकिंग कैंसिल हुई है। एक एक ट्रांसपोर्टर की 10-10, 20-20 लाख की बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं। व्यापारी यहाँ पे है नहीं। रघुनाथ बाजार, हरी मार्केट, यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर स्कूटर निकलना मुश्किल होता है, लेकिन जब से ये अटैक हुआ यहाँ पे आप ट्रक लेके जा सकते हो। तो ये व्यापारी के एनलार्जमेंट के इश्यूज हैं, इस पे कौन बोलेगा? अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वोट कर रहे हैं, आप मेंबर हैं या आप व्यापारी हैं, आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एनलार्जमेंट के इश्यूज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? लेकिन वहीं हम जब इसको 4 साल से पीछे ले जाएं, राकेश गुप्ता प्रेसिडेंट रहे, वाईवी शर्मा प्रेसिडेंट रहे, बहुत अच्छा उन्होंने, वाईवी शर्मा ने भी अपने एंड पे काम किया, एनलार्जमेंट के इश्यूज उठाए, खुद उठाए। राकेश गुप्ता ने उठाए, एनलार्जमेंट के इश्यूज उठाए, खुद उठाए। एम्स आज राकेश गुप्ता ने दिया। राकेश गुप्ता के टेन्योर के टाइम कोई भी रेड्स जो है वो व्यापारी वर्ग की दुकानों पर नहीं हुई। नरेंद्र, रेड्स वहां होती हैं जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ये इंस्पेक्टर राज जो है व्यापारियों को कहीं ना कहीं मतलब तंग करने में लगा रहता है। लेकिन व्यापारी वर्ग जो है इस समय इन सब चीजों से जूझ रहा है। और व्यापारी वर्ग, मैं इस समय एज मेंबर आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन वोटिंग जो है वो मेरा राइट है, मैं वोट डालूंगा और मैं उसको साइलेंट रखूंगा। लेकिन मैं एक चीज की डिमांड जरूर करूंगा और रिक्वेस्ट सभी मेंबर्स को करूंगा, सभी जमुआइटीज को करूंगा कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर जब चुनते हैं तो आपको उस लीडर में क्वालिटी देखने को मिलनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये लीडर आपकी आवाज उठा सकता है, आपको लगना चाहिए कि ये लीडर ओपनली डिबेट में आ सकता है, आपको लगना चाहिए कि ये लीडर आपकी एनलार्जमेंट के लिए इश्यूज उठा सकता है। और उसी लीडर को चुने जिसका सेल्फ लास्ट हो। फर्स्ट नेशन होना चाहिए, सेकंड आपका यूटी होना चाहिए, थर्ड आपका ट्रेड होना चाहिए, और उसके बाद अगर एंड में आप सेल्फ अगर कुछ अपने लिए करते भी हो तो किसी को कब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपने एनलार्जमेंट का सोचा होता है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक्टिव मेंबर राघव महाजन जी हमारे साथ है, जिन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो इलेक्शन 11 तारीख को होने जा रही है उसको लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत करी है। ऐसे में आप सब लोगों से भी कहेंगे कि वोट उसी को डालें जो आप लोगों की बात को कर सके और आपके दुख दर्द को समझ सके और आपका सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सके। तो जरूर इस वीडियो को शेयर करो, जरूर बताएं कि जिस तरह से 2 टीमें मैदान में है, एक तरफ टीम अरुण गुप्ता और दूसरी तरफ जो टीम दूसरी है टीम राकेश गुप्ता, ये दोनों टीमें हैं और 11 को जबरदस्त ये मुकाबला रहेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी पूरी कवरेज है जम्मू ट्रिब्यून पर भी आपको देखने को मिलेगी। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।